या अच्छा से शुरू करना ताई लब्बैक या रसूलुल्लाह सबसे पहले बाहर निकल जाओ मैं तालियां नहीं बजानियां तालियां नहीं बजानियां 3 महीने या 6 महीने डेडलाइन दें कफन थे पाकिस्तान इंशाल्लाह हो जाएगा, बल्ले बल्ले हमारी हो जाएगी। अफसोस के साथ आज मैं स्टेज पे वो चेहरे भी देख रहा हूँ। मेरा मकसद किसी के खिलाफ बात करना नहीं, ना हमारा नजरिया किसी सियासी जमात के खिलाफ है, ना किसी के कायद के खिलाफ है। इस बारे में कमेटी नहीं बनाई जाती जो हमें नहीं बताती कि स्कूल का काम कब शुरू होगा। जब तक ये शुरू नहीं हुआ तब तक हम इंशाअल्लाह उज़्मा से हो चुके हैं, लेकिन शर्म का मकाम है कि आज तक अदालत उज़्मा के उन फैसलों पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप किस गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाद डरे आगे मेरी रात को अजीम मिसाल। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. इकट्ठी हुई थी, उस तंजीमों के इकट्ठे होने के बाद एक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई। उस 9 रुकनी कमेटी की कॉल पर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाती मुजाहरे का इनेकाद किया गया है। अब मैं इस तकरीर को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले मुकर्रर मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु जिहादिन कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाहिर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। शहीन उड़ाक कैदी परिंदों को बदलाकर टकराओ सिलाखों से उड़ो खून में नहाकर बाजू में अगर है भरोसा तो इंसाफ मत मांगो इस दौर में पछताओगे जंजीर हलाकर। काबिल सद एहतराम मेरे वाजिबुल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानाने गिरामी कदर और पंडाल में तशरीफ़ फरमा इस धरती से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर मुसलमानों, आज की ये पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके मेज़बान सदाए हक़ के चेयरमैन बिरादर मुकर्रम ख्वाजा इफ्तिखार अहमद सदीकी साहब और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे मेहमान हैं राजा इम्तियाज़ हुसैन एडवोकेट साहब, मैं सबसे पहले इस स्कूल की अदम तकमील के हवाले से इस तारीख का आगाज़ करने पर और वाज कमेटी के नाम पर जिस नाम पर इस इशू को लेकर ये जो हमारे भाई मैदान में निकले मैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और मैं आल सुन्नत वल जमात आज़ाद जम्मू व कश्मीर की तरफ से मैं उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस पुल की तकमील के लिए आप जितनी भी जद्दोजहद करेंगे, इस पुल की तकमील के लिए आप जो भी लाहे अमल का ऐलान करेंगे, इस पुल की तकमील के लिए आप जब भी जहाँ भी और जिस जगह पे भी बुलाएंगे मेरी जमात के कारकुन इंशाअल्लाह इस पुल की तकमील के लिए आपके शाना बिशाना हर जगह खड़े हों। बाकी इंशाअल्लाह ताला क्योंकि वक्त नहीं है और आपको पता हम मौलवियों से ज़्यादा लंबी तकरीर तो कोई कर सकता नहीं है, तो ये कोई तकरीर का मौका नहीं है, कोई एहतजाजी जलसा या कॉन्फ्रेंस नहीं है। सामने बैनर के ऊपर लिखी हुई बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही होता है कि जो इस वाज कमेटी का मेन आदमी है, जो इसका रुए रवा है, जो इसका चेयरमैन है, जो इसका सदर है, वो अपनी गुफ्तगू मीडिया के सामने रखे, दाएं बाएं और सामने बैठे हुए लोग उस बात की तायीद करें। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है, एक आदमी बात कर रहा है, हम सब उसके साथ हैं और उसकी तायीद करते हैं। तो मैं भी इस पर इजाज़त चाहूँगा कि मैं और मेरी जमात आल सुन्नत वल जमात आज़ाद कश्मीर वाज कमेटी के शाना बिशाना पुल की तकमील के लिए हर लम्हा आपके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने भाई इख्तिसार के साथ अपने ख्यालात का इज़हार किया।
हमारा जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत से एक हुकूमत से वाज़ेह मुतालबा है कि आज़ाद गवर्नमेंट इस स्कूल के लिए फंड्स मुहैया करे। ये हमारा मसला, इसका एक ही वाहिद सलूशन यही है कि ये आप अपने बजट में इसका मुंतज़ करें। अब मैं हमारे अगले मुकर्रर सदर प्रेस क्लब डडियाल ख्वाजा मोहम्मद मसूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो राइस पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। पे बैठे जवान हाथ में बैठे अब आप अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ एक बात करके डालना चाहूँगा कि यहाँ बैठे मेरे दोस्त भाई साफ़ी बरादरी आपसे कुछ सवाल करेंगे, मैं उनका नुमाइंदा हूँ और एक लफ्ज़ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, देर आए दुरुस्त। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आज की हमारी इस तकरीब की एक और खूबसूरती भी है कि इस तकरीब में आप तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को और लीडरान कराम को देख सकें। अब मैं अपने अगले मुकर्रर तहरीके लब्बैक के टिकट पर लास्ट इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जनाब फैसल मुश्ताक साहब से गुजारिश करूँगा कि डाइस पर आपकी खिलाफ करना। तालियां नहीं होंगी, तालियां सोच बंदे जो था गिनिया ने उसमें नीचे दिसना पड़ेगा। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल्लिल आलमीन। आमीन। अवाम इलाका अंदराल, नौजवान अंदराल, तमाम साफ़ी हज़रात, सोशल मीडिया, ताजर हज़रात, बुकला हज़रात, तमाम उम्मीदवार, साबका उम्मीदवार असम्बली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं तो सारे मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज डडियाल नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में बहुत बड़े मसले पर तमाम तंजीमें इकट्ठियां हैं। एक खुश आइन गल है, मिट्टी जिला पता लगा कि तमाम तंजीमें इकट्ठियां होनी पिया, मैं कि हमारे तक कोई नहीं पहुंचा। मैं तारीख लब्बैक मरकज ने गल की है, तमाम तंजीमें इकट्ठियां होनी पिया और एक बड़े मसले पर इकट्ठियां होनी पिया। असन इसकी इजाजत दो, उन्हें असन इस चीज़ ने इजाजत दी। डिवीजन ने जनरल सेक्रेटरी मास्टर नजीब साहब की इजाजत नाल असन एक वफद पेश होया, जिसकी सरपरस्ती मलिक जमील साहब ताली लब्बैक ने सरपरस्त उन्हें की है। मैं एक गल नुकता से दसना चाह रहा, सर अंदर जरा इंसान सुता हुआ उसे जगाना चाहना, जमीर जरा उसको सुता हुआ इhtजाज होने रे, बिजली पर भी होए, लोड शेडिंग पर भी होए, मैं उन्हें शामिल रहा। इhtजाज ना कुछ नहीं होना, इhtजाज के बाद शायद हमारी गाली तक जब लोगों ने छीना लगाए। इhtजाज के बाद क्या होना, इंतजामिया बेसी उन्होंने कोई एग्रीमेंट हो जाता, तस्वीरों मनसन रिटर्न हो जाती, तो खामोशी हो जाती। 2 साल बाद जिला कोई भी ना बोलती, फिर एक नमा इशू की नींद इस चक्कर यहाँ पर ना की नींद आई जा सका। एक सोच अली गल है, मैं तो एक नुकता दस रहा हूँ, तो उसने सामने लिखा चक अरिया पोल मुकम्मल करो, मुकम्मल करो। इतना क्यों नहीं लिखा गया कि चक अरिया पोल को ये करप्शन हो, वो साबित करो, वो साबित करो, वो साबित करो। ये करप्शन साबित होगी, ये तो ऑटोमेटिक मुकम्मल हो जाती है। तुझे तो मारा करा कमाला। अफसोस वाली गल है, अफसोस वाली गल है, करप्शन करने वाले कौन लोग हैं? 3-4 हुकूमतां गुजरी गया, उन्हें करप्शन की, मैं तो तुझे करप्शन नहीं की। असल ने तो पैसे वालू लगे ना, असल ने टैक्सां जो पैसे गए हूं आखने कि और इसी पैसे पैदा और को लेकर बजट पास करो, तो जरा और पैसा असी बजट ना और मारा तो तुझे आया ना, जे दिया रात दुकानें बैठे रहे मजदूरियां करने हैं, पहले वाला पैसा कुछ क्या वो साबित करो। नौजवान को मैं गल दसी छोड़ा,
दरकिस्तान भी नहीं। याद रखो इत्तेजाज ना कुछ नहीं होना। आज इतना सदायक पार्टी और जिन्हें जरा चलाया ने मुहिम चलाई ने आज आप डेडलाइन देने हुकूमत की 3 महीने या 6 महीने 3 महीने या 6 महीने 3 महीने या 6 महीने डेडलाइन दें या अच्छा से शुरू करना ताई लग बैग या तो लेना सबसे पहले बाहर निकल जाओ। मैं तालियां नहीं बजानियां तालियां नहीं बजानियां तालियां नहीं बजानियां 3 महीने या 6 महीने डेडलाइन दें। कफन थाई पाकिस्तान इंशाल्लाह कफन थाई पाकिस्तान बोरिया बिस्तरा पे कच्चा न थल्ला लासा इंशाल्लाह इमाना ने सब में जायदा करना जैसा अगर शहादत हो गया तो यकीन करो खुदा की कसम कहता है तुम्हें नस्ल भी याद रख सना। इस मारे आज के बाद इख्तियार नहीं करना या करना देना या चाहे शहादत भी हो जाए जिला हक को सजदा लिखो उला मरना नहीं होना उला शहादत होनिया असा शहादत देनिया और जितनी असा शहादत दी जोनिया उतनी मैं तुम्हें 100% आना है कि चनाली हुकूमत में करप्शन करी गया तो मैं तो पैरा थलू निकली जासा। हमारी गल तुझे चंगी ना लगी तो माफी मांगना है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये थे फैसल मुश्ताक साहब जो स्कूल में होने वाली करप्शन का एहतसाब कर रहे हैं और डेडलाइन देने की तजावीज़ दे रहे हैं। अब हम अपने अगले मुकर्रर अवामी तहरीक के सरबराह गडियाल में अली शान जजूआ साहब को बुलाना चाहेंगे कि वो डाइस पर आएँ और अपने मुझसे ख्यालात बताएं। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदिन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मेरे स्टेज पर बैठे हुए मेहमान हज़रात और पिंडाल में बैठे हुए नौजवान मेरे बुजुर्ग साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मकसद तो आपके सामने आयाम है हरियाणा पुल के हवाले से। तो मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान गडियाल और जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक की तरफ से राजा इम्तियाज़ एडवोकेट साहब और अंजुमन सदाए हक के जो सरबराह हैं राजा सरफराज साहब उनको मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाते हैं। इसलिए कि यह किसी एक जमात का किसी एक शख्स का मसला नहीं ये बल्कि पूरे ज़िला मीरपुर की आवाम का मसला है क्योंकि हमारी आमदोरफ्त उसमें जो मुसाफत है वो भी इंशाल्लाह कम होगी। हमारे मस्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए भी बहुत सारी आसानी होगी। मैं चंद एक दो बातें कि राजा इम्तियाज़ एडवोकेट साहब ने जो कदम उठाया है अगर आवाम है तो राजा इम्तियाज़ एडवोकेट है, अगर आवाम नहीं तो राजा इम्तियाज़ एडवोकेट भी नहीं है। ये नहीं कि इन्होंने जनाब आवाज़ कर दी हम घर में सोए रहे बस अंदर बैठ कर फेसबुक पे इंतज़ार करते रहे कि जनाब अब इनकलाब आएगा इंशाल्लाह कुछ तैयार हो जाएगा फिर बल्ले बल्ले हमारी हो जाएगी। अफसोस के साथ आज मैं स्टेज पे वो चेहरे भी देख रहा हूँ। मेरा मकसद किसी के खिलाफ बात करना नहीं, ना हमारा नदिया किसी सियासी जमात के खिलाफ है ना किसी के कायद के खिलाफ है। लेकिन दुख होता है कि पिछले चंद सालों से हमारे स्टेज पे वो हजरात बैठे हैं जिन्होंने 5-5 साल इक़्तिदार के मजे लुटे और जनाब इस दौर हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ इस काज पे मामला उठाने के लिए बैठे हुए हैं। अफसोस कि अगर इन्होंने वो काम किया होता तो आज हमें यहाँ इकट्ठे होने की ज़रूरत न पड़ती। राजा इम्तियाज़ एडवोकेट साहब एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। पिछले नूनी के दौर में सहाफ़ी नौजवान था जिसका नाम था शहबाज। हमने बड़े अच्छे तरीके से मुहिम चलाई पुल के हवाले से। मीरपुर में हमने सैकड़ों गाड़ियों के पीछे पैना फ्लैग्स लगवाए, सारा कुछ किया। लेकिन अफसोस कि चंद सियासी लीडरों की टीम बनी और फिर क्या हुआ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि उनकी हुकूमत थी उन्होंने हुकूमत के खिलाफ कोई कदम उठाना नहीं था। हम भी ठंडे होकर बैठ के मेरा रात को जो 1 घंटे की मुशावरत हुई जमील अंसारी साहब के साथ कि हमें इनके साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। उन्होंने हमें कहा कि इस मरतबा जो और इंशाल्लाह ये नौजवानों को मायूस नहीं करेगा, लिहाजा हमें चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे 1-2 दिन में मुशावरत होगी अवामी तहरीक की। हमारे राजा आसम इकराम एडवोकेट साहब मीरपुर के सदर अवामी तहरीक के
तहरीक मिनाजुल कुरान के सदर मोहतरम शाहिद भट्ट साहब हैं और आज़ाद कश्मीर के सदर सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब हैं। इंशाल्लाह उनके साथ मुशावरत करके आप अगर जहाँ भी हमें आवाज़ करेंगे, इंशाल्लाह हम तहरीक की हैसियत से नहीं, इस टुडियाल के इस आवाम के नौकर की हैसियत से आपके शाना बिशाना खड़े होंगे। एक बात ये टुडियाल के लोगों याद रखना, जितनी देर से उठोगे खुदा की कसम तुम्हें इतनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अफसोस है कि आज निजाबादी का मुकाबला है, वहाँ पे तो हजारों का मजमा होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जाती मसला है वहाँ पर कोई नहीं। 25 मई को यासीन मलिक के लिए अंजुमन ताजा ने कहा थी, अफसोस का मुकाम है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, 100 की तादाद भी नहीं थी। दूसरी तरफ गांधू का तमाशा था, कुत्तों का तमाशा हो, मुर्गों की लड़ाई हो, तो वहाँ पे हजारों अफराद का मजमा होता है। ऐसे नहीं चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको मुतहिद को होकर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। आज की इस तहरीक की एक और खूबसूरती है कि जो 9 रुकनी कमेटी हमने बनाई थी 28 मई को, आज उसके तमाम मेंबरान यहाँ मौजूद हैं जो उनकी इस तहरीक से कमिटमेंट को भी जाहिर करते हैं। हमने अपने अदम पर तहसील सेक्रेटरी सदाए हक जनाब शाम साहब से गुजारिश करूँगा कि डाइस पर आए, अपनी खिलाफ फैलाते हैं। शाम साहब। स्टेज पे बैठे इस तमाम मौजूद मेहमान और बिगाड़ में बैठे पूरे लोग हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मकसद की वजह से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मेरी जमात की तरफ से, सदाए हाथ की तरफ से। वो आप सबको इसका मकसद तो पता ही है, चक हरियाम पुल जो आज से 15-20 साल पहले शुरू हुआ, जो 2 साल तकरीबन 2 दफ़ा हमें मंगला डैम की वजह से हम लोगों को बेघर किया और उस ज़ख्म पे मरहम रखने के लिए हमें ये पुल एज अ गिफ्ट दिया गया कि चले आवाम को चुप कराने के लिए ये पुल देते हैं ताकि कुछ ना कुछ इनका अदाला हो सके, लेकिन जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, जिसकी वजह से हम इकट्ठे हुए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के कायद हमारे चेयरमैन इफ्तिखार सिद्दीकी साहब ने ये कदम बढ़ाया है और मैं सब आज इस बात का मुझे दिल से खुशी है, जिसकी वजह से तमाम पार्टी के मेंबर, पुराने हमारे असेंबली मेंबरान और तमाम पार्टी के लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, इस झंडे के नीचे इकट्ठे हुए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम कम से कम एक इशू पे तो इकट्ठे हुए और आके बैठे, सब लोगों को बुलाया और हमारे लोग खासकर इस गर्मी में यहाँ आए, उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और ये समझा कि ये ज़रूरी है, इसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से खासकर हमारे तहसील सदर जनाब चौधरी ज़ुबैर साहब इधर बैठे हुए, इनकी काविश से पूरी तहसील पार्टी हमने बहुत मेहनत की, पिछले 5-7-8 दिन से सोशल मीडिया पर भी तहरीक चलाई और उस काविश के नतीजे में आज हमने लोग इकट्ठे किए। और मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज इस तहरीक का आगाज़ कड़ियाल से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस पुल को बनाने के लिए कोई भी हुकूमत संजीदा नहीं होती या कोई भी पार्टी, कोई भी इस बारे में कमेटी नहीं बनाई जाती जो हमें नहीं बताती कि इस पुल का काम कब शुरू होगा। जब तक ये शुरू नहीं हुआ तब तक हम इंशाअल्लाह तहरीक का आगाज़ कड़ियाल से कर चुके हैं। अगली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह चकसवारी, फिर आगे हम मीरपुर और आगे इंशाअल्लाह हमारे अंदर इतनी ताकत मौजूद है और अगर हमें वफाक पे जाना पड़ा, धरना देना पड़ा तो हम इंशाअल्लाह धरना देने की भी सलाहियत रखते हैं। हमारी जवान क़यादत के अंदर इतना खून, इतनी खुद उनके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है, वो यहाँ से निकल के पिंडी इस्लामाबाद कोई दूर नहीं है, हम वहाँ पे भी जाके धरना दे सकते हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ इस तवासुफ से, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मेरे दिल के अंदर और बहुत सारे जज्बात थे जो 2-4 बातें और करना चाहता था, लेकिन मेरी ज़ुबान पे ताला लगाया गया। मुझे ख़ासकर हमारे सदर चौधरी ज़ुबैर साहब ने और हमारे चेयरमैन
सदायत के चेयरमैन ख्वाजा इफ्तिखार सिद्दीकी साहब ने रोका हुआ है, वरना और बहुत सारे जज्बात थे दिल के अंदर जो मैं कहना चाहता था आज, लेकिन माजरत के साथ वो मैं नहीं कर सका, मुझे रोक दिया है। और इस वक्त जो खासकर वक्त का ख्याल रखते हुए 3 से 4 मिनट का मौका है, 3 से 4 मिनट तो सलाम दुआ नहीं हो सकती किसी से, तो उसमें जो कह सकता था, जो आप लोगों तक पहुंचा सकता था, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंची होगी और इंशाल्लाह आवाम तक भी हमारी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। और अगर ये काम जल्द शुरू ना कराया गया तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम अगली तहरीक का ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इस्लामाबाद जाके धरना भी देंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया श्याम साहब। अब मैं अपने अगले मुकर्रर एडवोकेट लुकमान अंजुम साहब से गुजारिश करूंगा कि डाइस पर आएँ और अपने ख्याल जाए। जनाब लुकमान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो ये मट्टी जो बड़ी जरखेज़ है साकी। स्टेज में बैठे हुए कायदीन और पिंडाल में बैठे हुए इलाका इजराइल की गयूर अवाम, इकबाल ने उम्मत मुसलमान के लिए जो ये शेर पढ़ा था, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आज हम उस तरह से उस नींद से बेदार ही नहीं हो सके। हमें अपने हकूक का पता ही नहीं है, हमें अपने फराइज का पता ही नहीं है। बहसियत मुतासरीन मंगला गेम मैं इस स्टेज की वसातित से कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा कि हम अहलियान मीरपुर ये दूसरी दफा वो कुर्बानी दे चुके हैं जो शायद जिसका हज़ाला आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जब गैप रेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो रियासत की गवर्नमेंट और वापडा के दरमियान माहिदा होता है। उस माहिदे में ये कहा जाता है कि जो लोग मुतासिर होंगे उनके लिए हम सुहाने बाग भी बनाएंगे, हम जन्नत की नहरें भी लगाएंगे। लेकिन जब अपने मकसद पूरे हो जाते हैं तो फिर ये अहलियान मीर पर दर बदर की ठोकरें खाते हैं और हम लोग अफसोस के साथ उसी ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं। आज मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जडियाल के इस सपूत को कि जो मीरपुर बार का सदर बना तो उसकी सोच आई, वो भी उस इलाके से तल्लुक रखता है जो मुतासरीन मंगला डैम है। चक अरियाम सिर्फ इशू नहीं है। अगर आपको पता हो तो आजाद कश्मीर की अदलिया के जो फैसले हैं आज तक उन पे भी अमल नहीं हुआ है। हमारी औकात क्या है? अगर हमें इसी तरह से समझा जाएगा तो हमें फिर एक ऐसी तहरीक का आगाज करना पड़ेगा कि हम वक्त के मानों में वो पैगाम पहुंचाएं कि रियासत के ये लोग खुददार लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, तो अपने हक की जंग भी लड़ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये वापडा का मसला है या हुकूमत का मसला है। मुतासरीन मंगला डैम को जो जो वादे किए गए, हमारे लोग अदालतों के अंदर गए, उनको मुआवजात कम मिले। 350 से ज्यादा केसेस के फैसले अदालत उज़्मा से हो चुके हैं, लेकिन शर्म का मकाम है कि आज तक अदालत उज़्मा के उन फैसलों पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि कौन उठेगा? आज ये एक
तजदीद अहद का वक्त है। हमें ये अहद करना पड़ेगा कि हम लोग ही उठेंगे, हम मरेंगे, जिएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, तब जाके ये बात बनेगी। वरना सिर्फ स्टेज पे आकर बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर अदालत उज़्मा के फैसलों को नहीं माना जाता तो मेरी आपकी औकात क्या है? जब तक यकमुट्ठी यकजा होके इस तहरीक को आगे लेके नहीं जाएंगे, मैं आपको फिर बावर पुराता हूँ, कोई काम नहीं होगा। मैं फिर एक दफा ये 9 रुकनी कमेटी से इल्तिमास करता हूँ, आज अहद कराएं, करिया करिया गली गली से आवाम निकलेगी, मुतासरीन मंगला डैम निकलेंगे, लेकिन जो जो हमारे मुतालबात हैं, जो जो हमारे साथ वादे किए गए थे, जब तक वो पूरे ना हों, आपने आराम से नहीं बैठना। हम आवाम आपके साथ होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। मैं चौधरी औरंगजेब लखिया साहब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस गडियाल को तकलीफ में आमद शामिल कहता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनसे मैं साबिक वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल शौकत अली कैनी साहब को भी तकलीफ में आमद शामिल कहता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ, इनके वालिद साहब का गडियाल के मसाइल के हवाले से हमेशा से खास रोल रहा है। इन्होंने भी उस रवायत को आगे बढ़ाते हुए इस दफा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और आज के इस अहम मसले पर उन्होंने बिला मशरूत तौर पर न सिर्फ इस तहरीक की हिमायत की है बल्कि उसमें शिरकत भी कर रहे हैं। अब मैं मेरे अगले मुकर्रर राजा शुएब आबद साहब को साबिक उम्मीदवार मेंबर असेंबली को राइस को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने खिलाफ से बात। उन्होंने मुझसे इस तहरीक के हवाले से रब्ता किया और मैंने बड़ी तफसीली उनसे इस हवाले से फ़ोन पर बात की थी। सीटिंग हमारी ना हो सकी। मैं समझता हूँ वक्त की मुलाकात के हवाले से ध्यान रखना है। बड़ी लंबी तफसीली बातें मुझसे पहले जावेद साहब ने एक बात की, क्या हमें शऊर की कमी है? मैं समझता हूँ जी हाँ, हमें शऊर की कमी है। क्या हम बेहिस हैं? जी हाँ, हम बेहिस हैं। क्या हम नायल हैं? जी हाँ, हम नायल। क्या यहाँ पर बैठे हुए, क्या नीचे पंडाल में बैठे? एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा हमारी कब्रें हमारे घर कोनी में चली। उसके बदले हमें क्या मिला? पाकिस्तान हमारा काबा है, काबे से पहले पाकिस्तान आता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक काला बाग डैम नहीं बना सका। हमने 2 दफ़ा अपने मकान कुर्बान कर दिए, अपनी वो इजाज की कब्रों की कुर्बानी हमने दी। उसके बदले हमें क्या मिला? ये इस वजह से ना मिल सका कि हम बेहिस हैं। मेरे अजीज ने यहाँ भाई ने एक बात की
कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैल रेस हो, कुत्तों की लड़ाई हो, तो हज़ारों की तादाद में हमारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मुश्किल से साबिक़ वज़ीर अफसर शाहिद साहब ने बताया, बाकी जितने भी दीगर जो पार्टी के यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेकर आए। ये बेसिकली हमारा मसला नहीं, आपका मसला है। मैं बात को मुख्तसर करते हुए यहाँ पर मेरे भाई ने दूसरी सोचो फिक्र के लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने अपनी राय दी। एक भाई ने कहा एहतजाज करना चाहिए, मैं समझता हूँ मरल्ला भाई हमें चलना चाहिए। आज ये पहला मरल्ला यहाँ इस्लामगढ़ है, जिस तरह मुझे बताया गया, उसके बाद एहतजाज की तरफ चलना चाहिए। सड़कें बंद करनी चाहिए, ब्लॉक करनी चाहिए। हमें जब भी आप जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, जो लीड करेगा। ये मैं समझता हूँ हमारा हम सब का मसला है। कोटली का आगे बात की, इसमें विवर का है, मीरपुर का है। शायद साहब यहाँ बैठे हुए उन्हें कहें कि मोड़ा कन्याल की सड़क 10-15 मिनट में नोटिस पर ही बन रहा। अगले मरहले में जब ये मरहला खत्म हो, मैं कहता हूँ आगे बड़ी ज़बरदस्त बात खालिद साहब और जावेद साहब ने, मैं इनकी बात से इत्फाक करता हूँ। ये सीधी उंगली से नहीं निकलता, आपके राइट आपको कभी नहीं मिलते। बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध की नहीं देती। सो गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाद चले। आगे मेरी रात को अजीम मिसाल साहब से बात, मैंने आपने तहरीक चलाई थी, हम मिसाल आ रहे हैं, तो मायूस नहीं होना चाहिए। तारीख का मतलब है जदोजहद, कोई मायूसी की बात नहीं है। हम लोग निकालेंगे, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, जो कॉल आप देंगे इंशाअल्लाह ताला बाकी साथी तो यहाँ मौजूद, मैं समझता हूँ सब जो है सियासत से मतलब हट कर यहाँ पर आए। एक जो डिस्ट्रिक्ट का इशू है हमारा, उस हवाले से यहाँ करते हुए हैं। तो सब निकालेंगे, जो हमारी ड्यूटी लगाएंगे, जो लीड करेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे आप पहले साफ रखेंगे, वहाँ आना रहेगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अब मैं हमारी इस तकरीब के अगले पर नौजवान कानूनदान मुतरक रहनुमा सदर डडियाल और चौधरी मुंसफ अली एडवोकेट साहब को राइस पर बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात हमारे साथ। राजा मुमताज़ साहब स्टेज पर बैठे हुए मुख्तलिफ जमातों के कायमीन, सियासी हमारी बहन